दोस्तों, क्रिकेट को जेंटलमैन लोगों का गेम कहा जाता है और इस खेल में सभी खिलाड़ी खेल की भावना से ही खेलते हैं। किसी भी टीम का कोई भी खिलाड़ी अपने कप्तान और अपने साथी खिलाड़ियों से काफ़ी रूबरू रहता है और वह उन्हें सलाह देता भी है और लेता भी है। खास तौर से अपने कप्तान की तो हर एक खिलाड़ी को न चाहते हुए भी माननी ही पड़ती है और जो कप्तान उसे कहता है उसे वही करना होता है। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जो अपने करियर के दौरान किसी की नहीं सुनते थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको क्रिकेट इतिहास के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में ही बताएंगे जो मैच के दौरान किसी की नहीं सुनते थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सौरव गांगुली कोलकाता के नवाब के नाम से मशहूर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज सौरव गांगुली को दादा के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है ये आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, क्योंकि वे अक्सर अपनी दादागिरी के चलते सुर्खियों में रहते थे। जब तक वे दूसरों की कप्तानी में खेलते रहे तो ऐसा लगता था मानो वे खुद ही कप्तान हों, क्योंकि वे कप्तान की नहीं सुनते थे और न ही किसी खिलाड़ी की, और हमेशा अपनी दादागिरी दिखाते थे। यहाँ तक कि वह दूसरे खिलाड़ियों से अपने काम भी करा लिया करते थे। एक बार का वाकया है, जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू भी नहीं किया था तो उन्होंने एक साथी खिलाड़ी को अपना स्वेटर बाहर रखने को कहा था। इस पर काफी विवाद भी हुआ था और उनकी यही आदत उनके पूरे करियर में पेश आती रही। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हरफन मौला ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मैदान पर किसी की नहीं सुनते थे। अफरीदी एक बेहतरीन क्रिकेटर थे, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही उनकी दादागिरी भी पाकिस्तान क्रिकेट में खूब चलती थी। अपने करियर के अंतिम दिनों में अफरीदी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वे टीम में बने रहे, क्योंकि उनकी पावर टीम में इस कदर थी कि टीम मैनेजमेंट से लेकर टीम के बोर्ड और कोच तक को हिला देते थे, इसलिए उन पर कोई सवाल नहीं उठाता था। एंड्रयू साइमंड्स दोस्तों, एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज रहे। उन्होंने कई सालों तक अपनी टीम को सेवाएं दी, लेकिन उनका करियर हमेशा ही विवादों से भरा रहा। साल 2007 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत में उनका अहम योगदान रहा था। साइमंड्स ना तो ज़्यादा अपने कप्तान की सुनते थे और ना ही किसी अन्य खिलाड़ी की। साथ ही वे दूसरी टीम के खिलाड़ियों से भी हर समय उलझने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि कप्तान के बार बार समझाने के बाद भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे और विरोधी टीम को हमेशा ही परेशान करते थे, और इसी आदत की वजह से उनका करियर भी जल्दी ही खत्म हो गया। साइमंड्स को क्रिकेट इतिहास का सबसे लापरवाह क्रिकेटर भी कहा जाता है। शोएब अख्तर दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि शोएब अख्तर जैसा गेंदबाज आज तक क्रिकेट इतिहास में कोई नहीं आया। न सिर्फ उनकी तेज रफ्तार बल्कि गेंद इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों को दिखाई भी नहीं पड़ती थी। जब वे अपनी जवानी के दिनों में थे तो उन्होंने बल्लेबाजों पर इस कदर कहर बरपाया कि कई बल्लेबाजों के दिलों में उनका डर पैदा हो गया था। साथ ही उन्होंने बल्लेबाजों को बहुत चोटिल भी किया, जिसमें बड़े से बड़े बल्लेबाज भी शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और मैथ्यू हेडन जैसे बल्लेबाज उनकी गेंद का शिकार हुए। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि शोएब अख्तर का हमेशा ही अपने बोर्ड से विवाद रहा। साथ ही उनकी कभी भी साथी खिलाड़ियों से नहीं बनी और वे अपने कप्तान की भी नहीं सुनते थे, और यही वजह थी कि सब उनके खिलाफ हो गए और फिर उनको टीम में नहीं चुना गया। इसी वजह से इस शानदार गेंदबाज का करियर भी जल्दी ही खत्म हो गया। हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के बेहतरीन सलामी बल्लेबाज हर्षल गिब्स में बहुत ज़्यादा काबिलियत थी और अपनी काबिलियत के दम पर ही वो अफ्रीका के लिए लंबा खेल गए। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उनमें बेशुमार नशे की आदत थी और भी कई बुरी आदतें मौजूद थी। साल 2006 में जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जा रहा था तो उसमें उन्होंने 175 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और उन्होंने बाद में बताया था कि उन्होंने ये पारी नशे में खेली थी। हर्षल गिब्स एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, लेकिन वे अपने करियर को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रहे और साथी खिलाड़ियों के साथ लड़ते झगड़ते ही उनका करियर बीत गया और वे अपने करियर के दौरान किसी की नहीं सुनते थे।